हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंदे अध्याय 13। और अध्याय 13 में हमने कल श्लोका नंबर 26 तक देखी। तो चैप्टर का नाम है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। तो आज हम देखने वाले हैं श्लोका नंबर 27। तो हम मंगलाचरण करेंगे पहले। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्तस्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो तो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेविता भगवती उत्तमश्लोके भगवती भगवति उत्तमा उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद अध्याय 13। और अध्याय का नाम है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। श्लोका नंबर 27। तो एक बार रिसाइट करेंगे श्लोक। यः स्वकात् परतो वेह यः शोकात् परेते परतो वेह जात निर्वेदयात्मवान् तात निर्वेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् कृत्वां हरिगेहात् प्राव्रजिष्य नरोत्तमः। व्रजेत् स नरोत्तमः। यः स्वकात् परतो वेह शोकात् परतो वेह जात निर्वेदयात्मवान् जात् निर्वेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् हृदि कृतां हरिगेता प्राव्रजिष्य नरोत्तमः। प्रव्रजेत् नरोत्तमः। यः स्वकात् परतो वेह यः शोकात् परतो वेह जात निर्वेदयात्मवान् जात निर्वेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् हृदि कृत्वा हरिगेहात् प्राव्रजिष्य नरोत्तमः। प्रव्रजेत् नरोत्तमः। यह जो कोई स्वकात अपने जागरण से परतः वा अथवा अन्यों से सुनकर यह इस संसार में जात बनता है। निर्वेद भौतिक आसक्ति के प्रति अन्य मनस्क आत्मवान चेतना हृदय हृदय के भीतर कृत्वा ग्रहण किया जाकर हरिम भगवान को गे हाथ घर से प्राव्रजित बाहर चला जाता है। शह वह नर उत्तम प्रथम कोटि का मनुष्य है। तो कल तक हमने देखा था धीर व्यक्ति कौन है। आज हम देखने वाले हैं नरोत्तम कौन है। अपने आप से या दूसरे की समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता
तथा दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतया आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। ठीक है, दिख रहा है सभी को भी? जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीकृष्णपरमात्मने नमः। रामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीकृष्णवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं शरण्यरघुनाथान्वितं तं सजीवं मद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण महावदनाय वसवे मुदाते प्रेम प्रणय नमः। हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा 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 भगवन्ना हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा गुरु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यह स्वाकात पर तो वेह या स्वाकात पर तो वेह जात निर्वेद आत्मवान जात निर्वेद आत्मवान हृदय कृत्वा हरिं गेहात् हृदय कृत्वा हरिंगेहात् प्रव्रजित् स नरोत्तमः। प्रव्रजेत् स नरोत्तमः। हरे कृष्णा सभी को। जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यह स्वकात परतो वेह जात निर्वेदयात्मवान हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यह स्वकात पर तो वेह जात निर्वेद आत्मवान हृदय कृत्वा हरिंगेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तमः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यह स्वकात परतो वेह जाति निर्वेद आत्मवान रुधि कृत्वा हरिं गेहात् विर्विर्जेत स नरोत्तमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यह स्वकात पर तो वेहा जात निर्वेद आत्मवान हृदि कृत्वा हरिं गेहा प्रवजित स नरोत्तमा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, अब हम इसका अर्थ एक बार फिर से देखते हैं
और इसे अच्छी तरह से समझते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा कल का रिवीजन लेंगे एक बार। तो उन्होंने बताया था धीर पुरुष के बारे में। तो किसी को याद है उन्होंने क्या बताया था, धीर पुरुष कौन होता है? विदुर जी ने बताया था ना धीर पुरुष के बारे में। आज बता रहे हैं नरोत्तम के बारे में। नरोत्तम कौन है? कल आप लोग अच्छे से समझे हैं, एक बार बताइए कौन व्यक्ति धीर कहलाता है? अरे मैंने ही तो बताया था। हाँ ठीक है, और उनको विदुर जी ने बताया था। जो नरों में उत्तम हो। नहीं, नरोत्तम मत बताइए माता जी, अभी नरोत्तम हमने कहाँ बताया है। अभी तो धीर पुरुष कौन होता है वह कल बताया था ना। किसी को नहीं प्रभु याद जी, है? जो समस्त प्रभु जी बंधनों से मुक्त आध्यात्मिक। होकर अपना शरीर त्याग देता है और जो भौतिक दुनिया को छोड़ करके कहीं बाहर दूर चला जाता है, वो धीर पुरुष है। जी माता जी ने बहुत अच्छा बताया जी। है। और कोई बताना चाहता है? जो अपने शरीर का मतलब उपयोग उस चीज में करता है कि आध्यात्मिक क्या बोल आध्यात्मिक एडवांसमेंट के लिए करता है। भौतिक अपने शरीर से प्रेम नहीं करता है और वैराग्य समय से वैराग्य ले लेता है। चलिए आप लोग थोड़ा एक बार फिर से समझिए और ध्यान दिया करिए। अगर कुछ समझने में दिक्कत हो तो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, ठीक है। इतनी सुविधा प्रोवाइड किया जा रहा है, नवा दास प्रभु जी ने इतनी बड़ी कृपा कर रखी है। उस कृपा का आप लोग भरपूर फायदा लीजिए, ठीक है। तो धीर को हमने खूब बताया था, कम से कम 10 बार बताया था। धीर पुरुष वह होता है पहला जो इस यहाँ पर क्या है, सारी चीजों से सारे बंधनों से विरक्त हो जाता है। अर्थात न शरीर का बंधन, न इस संसार में कोई भौतिक बंधन, ठीक है। अब कोई बंधन उसके लिए नहीं रह जाते। और कब, चाहे वह जिंदगी भर भक्ति किया या नहीं किया, अंत समय में वह इन सारे बंधनों से विरक्त होकर के और घर को त्याग देता है और बिना किसी को बताए एकांत स्थान में चला जाता है कि अब मेरी शरीर तो बेकार हो गई है। यानी शरीर अब बेकार हो गई, आज तक तो भक्ति किया नहीं, लेकिन अंत में वो अब जाग गया है। अंत में जागा, ठीक है। और दूर जा करके वह अपने शरीर का वहां त्याग करता है, तब जा करके वह धीर कहलाता है। लेकिन धीर से उत्तम नरोत्तम होता है। अब नरोत्तम कौन होता है वह हमें देखना है, ठीक है। धीर तो वह है जो अंत समय में प्रयास किया, अंत समय में घर को त्यागा। देखिए धीर वह कहलाता है जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए। अज्ञात यानी बिना घर को बताए, लोग जान भी ना पाए कि वो किधर चले गए। और कब जाता है, जब यह भौतिक शरीर उसका व्यर्थ हो जाता है और सारे बंधनों से मुक्त होकर। यह उसकी परिभाषा है। अब शरीर यानी पहले नहीं किया उसने भक्ति, शरीर अब बेकार हो गया, अंत समय में वह चला गया, तो ऐसा व्यक्ति धीर है। लेकिन उत्तम कौन है, धीर से ज्यादा अच्छा कौन है? अब वो अभी बता रहे हैं कि जान लो। तो धीर को क्यों बताए? क्योंकि अंत समय तक उसने शरीर का अपने सही प्रयोग नहीं किया, आत्म साक्षात के लिए किया नहीं, तो अंत समय तक नहीं किया था। तो धीर के बारे में बताएं तो वह ऐसा न सोच ले कि लग रहा है धीर ही जो है व्यक्ति सबसे अच्छा होता है, हमें धीर बनना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि ऐसा मत सोचो, तुम इससे भी ऊपर होता है। तो कह रहे हैं यह जो व्यक्ति स्वकात अपने जागरण से परतो वा, परतः वा का अर्थ होता है अन्य, अथवा, अथवा परतः का अर्थ होता है दूसरों से। यानी जो अपने से या अन्य से सुन करके, किसी और से मान लीजिए सुन लेता है,
कि हमें क्या करना चाहिए। और यह इस संसार में वह क्या करता है, जात निर्वेद। निर्वेद का अर्थ होता है भौतिक आसक्ति के प्रति विरक्त हो जाता है, कोई लगाव नहीं रह जाता। अन्य मनस्क उसी को कह रहे हैं, ठीक है। उदासीन या अन्य मनस्क, उससे अब कोई लेना देना नहीं रह गया। तो कैसे वह हुआ, और इस प्रकार से वह व्यक्ति जब आत्मवान हो जाए, आत्मवान यहाँ प्रभुपाद जी ने चेतना लिया है, अर्थात उसकी चेतना जागृत हो जाए, अर्थात वो अपनी आत्मा को जानने वाला हो जाए, ठीक है। आत्मशील व्यक्ति जो अपनी आत्मा को जान गया है, यानी आत्म विचारवान भी कह सकते हैं, कि अपनी आत्मा के बारे में विचार वह कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति, तो वह तब अपनी आत्मा को जब जान लेता है कि नहीं, मैं तो भौतिक नहीं हूँ, मैं तो आध्यात्मिक हूँ, मेरा यह स्वरूप है, तब जा करके वह वहां से वैराग्य लेता है। यानी भौतिक आसक्ति उसकी समाप्त होती है। तो कैसे समाप्त होती है, या तो स्वयं जागृत हो जाता है परिस्थितियां देख करके। तो आप देख रहे हैं कि यह परिस्थिति देख करके जागृत नहीं हुई। इनके सारा पूरा जो है, जितने बच्चे थे जिनको प्रेम करते थे, पोता पोत जो है, सारे मारे गए, सारे मारे गए, देख करके भी जागृत नहीं हुए, ठीक है। या पर तो दूसरा होता है जो किसी के बताने से जागृत हो जाए। तो देख करके जागृत होने का आपको एक उदाहरण बताते हैं। महात्मा बुद्ध को कह सकते हैं। महात्मा बुद्ध क्या है? वह जो है देख करके जागृत हो गए। उनके पिताजी उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहते थे, बोलते थे इसका हृदय बहुत कोमल है, यह कुछ देखेगा तुरंत वैराग्य ले ले। तो एक दिन वह निकलते हैं विजिट पे, घूमने निकलते हैं, तो उनके साथ में मंत्री होता है। और इनके पिताजी पहले बोलते हैं कोई बाहर नहीं निकलेगा, जो परेशान आत्मा है वो बाहर नहीं निकलेगा। तो वहां पर यह जाते हैं, तो अचानक तब तक एक वृद्ध पुरुष को देख लेते हैं, बोलते हैं ये कौन सा जीव होता है, ऐसा भी जीव होता है क्या इस संसार में? तो उनका मंत्री बताता है कि यह जीव नहीं है, यह हमारे जैसे ही है, जैसे हम भी पहले ऐसे थे और बाद में ऐसे हो जाते हैं और ऐसे। तो बोले नहीं नहीं, ऐसे लाठी पकड़ के ऐसे ऐसे चल रहा है जैसे मतलब कोई अलग टाइप का जीव हुआ, दूसरे प्रकार का। तो बोले नहीं, ऐसे हो जाते हैं सारे अंत में। तो बोले इतना हमारी खराब कंडीशन हो जाएगी? तो बोले हाँ, ऐसी हो जाएगी। फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े तो वहां पे देखते हैं कोई रोगी है, बिल्कुल। उसे देख करके बोलते हैं इसी क्या हो रखा है, सफेद सफेद पूरा हो रखा है। वह देखते हैं तो बोलते हैं कि हाँ, ऐसे ऐसे लोग रोगी हो जाते हैं इस संसार में, ऐसा हो जाता है, फिर परेशान रहते हैं लोग, उनको दूर रखना चाहते हैं, अपने पास तक आने नहीं देना चाहते। तो कई सारे उदाहरण जब वह देखते हैं, तो अंत में वह कहते हैं कि इसका मतलब कि संसार में कष्ट है, सुख तो है नहीं, संसार में तो कष्ट है। तो वह स्वयं जो है जागृत हो जाते हैं केवल देख करके, ठीक है। हाँ, एक मरे हुए आदमी को भी देखते हैं लोग, मरा हुए को लेके जा रहे हैं, बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो बोलते हैं राम नाम सत्य है तो हमने सुना, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? तो बोले एक दिन सारे ऐसे ही मर जाते हैं, फिर चले जाते हैं इस संसार से। तो बोले अजीब हाल है यहाँ पर तो, मतलब कोई कैसा हो जा रहा है, कोई कैसा, यहाँ तो कष्ट ही कष्ट। तो वह स्वयं जागृत हो गए। तो जो अपने से या तो जागृत हो जाए या तो किसी के जगाने से जागृत हो जाए, दोनों ही कंडीशन बनती है। तो ऐसा व्यक्ति का उम्र नहीं है, वह आज भी जागृत हो सकता है, बचपन में ही जागृत हो सकता है, ठीक है। और देखिए, पहला क्या हुआ, जागृत हो गया, आत्मवान हो गया, अपने आप को वह जान सकता है, ठीक है, कि हम आत्मा हैं, हमें अपने कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। पहले चीज आत्मवान हो गया, जात निर्वेद अर्थात आसक्ति त्याग दिए, बहुत ही आसक्ति। दूसरा, कैसे त्यागा, या तो स्वयं या तो किसी और के समझाने पे। फिर तब करेगा क्या,
हृदय कृत्वा हरि, हृदय हृदय में कृत्वा करके, धारण करके, हरिम हरि को यानी भगवान श्री कृष्ण को हृदय में धारण करके ही हाथ घर से प्रव्रजित, प्रव्रजित बाहर चला जाता है यानी निकल लेता है। सह वह व्यक्ति नरोत्तम, वही नरों में उत्तम कहलाता है, यानी प्रथम कोटि का मनुष्य कहलाता है। प्रथम कोटि का देख लीजिए लक्षण इसके। कैसे वह निर्वेद हुआ, आत्मावान हुआ, या तो स्वयं देख करके या तो किसी के समझाने पर हो गया। फिर हृदय में हरि को लेकर के निकल लिया। तब बात आएगी कि इतने जल्दी उसके अंदर हरि आ गए, भगवान कृष्ण उसके हृदय में आ गए। फिर तो हृदय में आ गए तो इसका मतलब अब उसे बाहर निकलने की आवश्यकता ही क्या है। ठीक है, हृदय में करके निकलने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि वह अब उनको पाने के लिए चल गए। क्या मुझे वास्तव में उन्हें वास्तविक रूप में जानना है, वास्तव में प्राप्त करना है, यह प्रण करके निकल लिया। जैसे अगर मैं कहूँ, मान लो आप कोई मार्केट जाते हो, आप चले आलू लेने, मान लो, ठीक है। हमारे कुछ कुछ नेता हैं जो आलू से बहुत बड़ी बड़ी चीजें बना देते हैं। तो हम आलू का ही उदाहरण लेते हैं। मान लो आप चले आलू लेने, तो हम कहेंगे कि अपने मन में आलू को लेकर के चला, यानी आपके विचार में तो आलू है ना, आपने आलू पा नहीं लिया है। ठीक है, आपके विचार में आलू है, तो आपने वास्तव में पाया नहीं, अर्थात पाने के लिए आप चल रही। तो इसी तरह से इनके हृदय में हरि जो है आए हैं, अर्थात वह हृदय में पूर्ण रूप से उन्हें ही प्राप्त करने की इच्छा को लेकर के चल देता है। तो ऐसा व्यक्ति होता है नरोत्तम। तो इस उदाहरण से हम देख रहे हैं नरोत्तम तो वो नहीं, क्योंकि अंत समय तक वह घर पे ही टिके रहे। ठीक है, अंत समय तक सब कुछ छीन लिया गया, फिर भी जागृत नहीं हुए हैं। अब अंत में जो जागृत होता है वह क्या कहलाता है, धीर। धीर को धीरे धीरे नरोत्तम बनाया जाएगा, तो पहले उन्हें धीर बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम तात्पर्य देखते हैं। हरे कृष्णा तारावली माता जी। हरे कृष्ण। जी पढ़िए माता जी। प्रभु जी मैं 2 मिनट उठ गई थी, तो ये स्टार्टिंग से पढ़ना है। तात्पर्य। हाँ, तात्पर्य स्टार्टिंग से पढ़ना है ना। जी जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी को। प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। आध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं। धीर अर्थात वह जो पारिवारिक संगति से दूर रहने के कारण विचलित नहीं होता। दूसरा, सन्यासी जो निराश भावना के कारण विरक्त जीवन बिताता है। तथा तीसरा, निष्ठावान भगवत भक्त जो श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ईश चेतना जगाता है और हृदय में वास करने वाले श्री भगवान पर पूर्णतया आश्रित रहकर गृह त्याग कर देता है। भाव यह है कि भौतिक जगत में निराश भावनामय जीवन के पश्चात संन्यास आत्म साक्षात्कार के मार्ग का प्रथम सोपान हो सकता है, किंतु मुक्ति मार्ग में वास्तविक सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य उन श्री भगवान पर पूर्णतया आश्रित रहने का अभ्यास कर लेता है, जो परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में स्थित रहते हैं। वह भले ही घर के परे गहन अंधकार में जंगल में क्यों न रहे, किंतु धीर भक्त
अच्छी प्रकार जानता है कि वह अकेला नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव अपने सच्चे भक्त के साथ रहते हैं और किसी भी विषम परिस्थिति में उसकी रक्षा करते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों की संगति में श्री भगवान के पवित्र नाम, रूप, लीलाओं, पार्षदों आदि का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए घर पर ही भक्ति का अभ्यास करे और यह अभ्यास उसकी निष्ठा के अनुसार उसमें ईश चेतना जगाने में सहायता करता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरे धन्यवाद। कृष्णा हिमानी माता जी। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति ऐसे कार्यों द्वारा भौतिक लाभ चाहता है वह कभी भी श्री भगवान पर आश्रित नहीं रह सकता। यद्यपि श्री भगवान हर एक के हृदय में वास करने वाले हैं, न ही उन लोगों को श्री भगवान कोई निर्देश देते हैं जो इस प्रकार के भौतिक लाभ के लिए श्री भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे भौतिकवादी भक्तों को श्री भगवान भौतिक लाभ का वर दे सकते हैं, किंतु वे कभी भी उत्तम कोटि के पुरुषों के स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते, जैसा कि ऊपर बताया गया है। विश्व के इतिहास में विशेष रूप से भारत में ऐसे निष्ठावान भक्तों के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं और वह सब आत्म साक्षात्कार के पथ में हमारे मार्गदर्शक हैं। महात्मा विदुर ऐसे ही एक महान भक्त हैं और आत्म साक्षात्कार के लिए हमें उनके कमल सदृश चरण चिन्हों का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पे अब तात्पर्य में देखते हैं, ठीक है। तो उत्तम पुरुष के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं जो आध्यात्मिक लोग होते हैं इनको 3 प्रकार की श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहला तो हो गया धीर। अब आप लोग देखिए, ऐसा नहीं कि यह केवल धृतराष्ट्र के लिए बोला गया तो वही सुनेंगे, ठीक है। इसको हमें अपने ऊपर अप्लाई करना है। धीर, धीर कौन है? जो परिवार छोड़ के दूर चला गया तो अब कोई उसे विचलन नहीं होगा कि हाँ मैंने परिवार छोड़ दिया, अब कैसे है वो, कैसे नहीं है। घर पे हम रहते हैं तो हम देखते रहते हैं किसी को कोई समस्या हो रही है, हम उसी में उलझ जाते हैं, तो अब विचलित नहीं हो रहा है, ठीक है। अब उसे बाकी कोई टेंशन नहीं रह गया है, तो वो व्यक्ति धीर है। लेकिन अभी ये पूरा भक्त नहीं बना है, बस केवल अभी विचलित नहीं हो रहा है, वहां से त्याग करके विरक्त होकर के चला आया है। दूसरा क्या है? सन्यासी होता है जो हताश है। हताश क्यों है? वह देख रहा है कि संसार में तो कुछ भी अस्थाई नहीं है। इस संसार में हम जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं वो कुछ भी अस्थाई नहीं है। वह सारी चीजों से विरक्त हो जाता है, ये मुझे तो कोई सुख ही नहीं दे पा रहे हैं, अर्थात इससे परे कुछ सुख हो सकता है। तो वह इस जीवन में इस भावना से हताश होकर के विरक्त जीवन बिता रहा है, अर्थात ये भी भगवान को भी नहीं प्राप्त कर पाया है। इसीलिए जो सन्यासी होते हैं, सन्यासियों की 4 श्रेणी होती है। पहला होता है कुटीचक। कुटीचक से जब थोड़ा ऊपर जाते हैं तब बहुधक आता है, उससे और ऊपर जाते हैं तब आता है परिव्राजकाचार्य, और उससे ऊपर जाते हैं तब जाकर के होते हैं परमहंस। तो परमहंस अवस्था तक ये पहुंचना होता है, तब जाकर के वह निष्ठावान भक्त बनेगा। अर्थात निष्ठावान भक्त कौन है? जो श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ईश्वर चेतना जगाता है और हृदय में वास करने वाले भगवान पर पूर्णतया आश्रित रहकर गृह त्याग कर देता है। तो यहाँ भी क्या कर रहे हैं कि वह भगवान पर आश्रित होकर के घर त्याग देता है, उत्तम पुरुष। यानी अब भगवान पर वह पूर्ण रूप से आश्रित है कि भगवान मेरी देख लेंगे सारा, ठीक है। तो अब बात आती है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हमारे अंदर तो डर बना हुआ है। जब हमारे हृदय में ईश्वर है तो हमारे अंदर डर नहीं होना चाहिए, हमें तो जो है त्यागने में आसानी होनी चाहिए। अगर हम भी तो हमेशा सुन रहे हैं, तो वास्तव में अभी हमारी जो सत्व शुद्धि नहीं हुई है। जिस दिन पूर्ण रूप से सत्व शुद्धि हो जाएगी, पूरे सत्व में श्री कृष्ण का ही वास होगा, ठीक है। तो उस समय जो है हमें डर निकल जाएगा। और यह है श्रीमद् भागवत गीता का 13वां अध्याय, वहां पे आपको मिलेगा।
कि अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। ठीक नहीं, 13वां नहीं, 16वां में मिलता है। 16वां में जहाँ देवी गुण के बारे में बताते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। अर्थात सत्व संशुद्धि कब होगी? सत्व का अर्थ है मन बुद्धि और अहंकार चेतना। ठीक है, इनकी जो है शुद्धि तब होती है जब भगवान कृष्ण की हम भक्ति करते करते बहुत समय व्यतीत हो जाता है और धीरे धीरे हम प्रेम भक्ति की ओर बढ़ने लगते हैं। तो धीरे धीरे यह चीजें शुद्ध होने लगती हैं, एक दिन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है। तो हमारी सारी भय समाप्त हो जाते हैं और हम समझ लेते हैं कि आज हम अगर घर त्याग दिया है तो भगवान हमारी देख लेंगे। ठीक है, हमें उन पर निर्भर हो जाना चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यानी सारी चीजें जो है आपको त्याग करके भगवान की शरण में जाना पड़ता है पूर्णतया। तो पूर्णतया व्यक्ति तभी जा पाता है। तो हम बोलते हैं हरि नाम महामंत्र करो। क्यों हम बोलते हैं हरे कृष्णा महामंत्र करो? क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र है वह क्या है, आपकी शुद्धि कर देता है। आप देखते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। चेतो दर्पण मार्जनम यानी चित्त को शुद्ध करने वाला है। तो इसीलिए बोला जाता है उसकी शुद्धि आवश्यक है। जैसे जैसे वह शुद्धि बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण जो है बढ़ता जाता है। तो सन्यास क्या है? सन्यास अगर भक्ति में यानी आत्म साक्षात्कार में जाना चाहते हैं तो प्रथम जो सीढ़ी होती है, सीढ़ी का ये पहला स्टेप है, प्रथम सोपान। ठीक है, तो व्यक्ति धीरे धीरे जो है जाकर के भगवान के ऊपर जब पूर्णतः आश्रित होगा तब वह भगवान को प्राप्त कर पाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि तो मुक्ति मार्ग में वास्तविक सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य उन भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहने का अभ्यास कर लेता है। किन भगवान पर? जो परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में स्थित रहते हैं। तब वह क्या होता है, वह भले ही घर के परे गहन अंधकार में जंगल में क्यों न रहे, किंतु धीर भक्त अच्छी तरह जानता है कि वह अकेला नहीं है। ठीक है, तो वह कहीं भी रहे वह समझ जाता है भगवान है मेरे साथ में, वह मुझे देखने वाले हैं। चाहे वह किसी भी परिस्थिति में रहता है तो भगवान पे विश्वास करता है। लेकिन अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं मान लो आज की परिस्थिति में अगर हम नहीं छोड़ पा रहे हैं तब क्या करें? क्या हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी? तो भगवान कृष्ण इसके बारे में बताते हैं गीता में, कर्मणेव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः। जनक इत्यादि जो राजा है वह कर्म के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त किए। ठीक है, तो आप अगर घर पे रहते हैं तो घर पे रहने के बाद फिर क्या करना होगा? शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान के पवित्र नाम रूप लीलाओं पार्षदों आदि का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए घर पर ही भक्ति का अभ्यास करे। और यह अभ्यास उसकी निष्ठा के अनुसार उसमें ईश्वर चेतना जगाने में सहायता करता है। तो आप जितनी ही निष्ठा के अनुसार श्रवण करेंगे भगवान के बारे में और भक्ति का अभ्यास करेंगे, जितना ही कीर्तन करेंगे तो उतनी ज्यादा आपके अंदर ईश्वर की चेतना जागती जाएगी, अर्थात उतना ही ज्यादा आप कृष्ण भावना भावित होते जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि आप घर में रह के नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो आप पूरे घर को ही भक्त बना दो, सभी को भक्त बना दो, यही उपाय है। लेकिन हाँ, अगर कोई भक्ति के द्वारा भौतिक लाभ चाहता है तब क्या हो? तब तो कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी भी भगवान की शरण यानी पूरी नहीं ले पाएगा, यानी भगवान पर आश्रित नहीं रह पाएगा। अगर भौतिक लाभ की इच्छा है तो भगवान पर उसे कभी पूरा विश्वास ही नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात यह है। और वह विश्वास ही श्रद्धा कहलाता है। और जब श्रद्धा ही नहीं होगा तो आठवां प्रेमा भक्ति तक पहुंचने का सपना ही भूल जाएगी। ठीक है, और भगवान ऐसे व्यक्ति को कोई निर्देश भी नहीं देते हैं जो भौतिकवादी हैं कि हाँ तुम मेरी भक्ति कर लो, तुम मेरी भक्ति कर लो। हाँ, भगवान के भक्त दयालु होते हैं, उनके पास पहुंच जाते हैं तो उनको धीरे धीरे जागृत करवा देते हैं, बात अलग है। भगवान अलग से नहीं निर्देश देते हैं। लेकिन आप भक्त हैं तो आपको अलग निर्देश देते हैं कि मुझे श्रवण करना है। 1500 लोग होंगे कम से कम इस ग्रुप में
और उसमें से देखिए कितने लोग आ पाते हैं। कौन आ पाता है? भौतिक लाभ वाले कभी नहीं आ पाते हैं। वह कभी नहीं श्रवण कीर्तन कर पाएंगे। सोचिए, जहां भी भौतिकतावाद आया, भगवान ही उसे क्लियर प्रोपाजी करें। आप देख लीजिए, उनकी लाइन है सीधी। ना ही उन लोगों को इस तरह के भौतिक लाभ के लिए भगवान ऐसे यहाँ पे, ना ही उन लोगों को जो इस तरह के भौतिक लाभ के लिए भगवान की पूजा करते हैं, भगवान कोई निर्देश देते हैं। ये लाइन, भगवान अलग से कोई निर्देश ही नहीं देते हैं ऐसे लोगों को। सोचिए, आपको तो बार बार जगा रहे हैं। 4:30 बजने से पहले आप तैयार होकर के मंगल आरती अटेंड करते हैं। कैसे करते हैं? क्यों नहीं 1500 की 1500 लोग कर लेते? नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जब तक आसक्ति होगी, भौतिक आसक्ति, भौतिक आसक्ति, भक्ति रसामृत सिंधु में क्या कहा गया है? जो यह आसक्ति है, यह एक पिशाचिनी के समान, और जब तक ये हृदय में रहती है तब तक भक्ति को जागृत नहीं होने देती है। सोचिए। तो हाँ, अगर भौतिक चीज प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो प्रश्न आता है कि वो प्राप्त हमें भगवान करवाएंगे कि नहीं। तो भगवान दे सकते हैं, आपको आप प्राप्त करवा सकते हैं, लेकिन आप सोचो उत्तम कोटि का मैं भक्त बन जाऊं, संभव नहीं। मंदिर में जाके केवल प्रसाद पाने के लिए जा रहे हैं, सेवा भाव है नहीं, तो संभव नहीं है। उत्तम कोटि का आप नहीं बन सकते। और इसको आ, ब्रह्मांड पुराण में कहते हैं, भगवान अर्जुन से कहते हैं, ये में भक्त जना पार्थ, न मे भक्तास्तु ते नरा, मत भक्ता नाम च ये भक्ता, मत भक्तास्तु ते चना। यानी जो ये मेरे भक्त दिख रहे हैं, वास्तव में मेरे भक्त नहीं है। जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, वह समझो कि मेरे वास्तविक भक्त हैं। तो हमें भक्ति शुरुआत कहाँ से करनी है? भक्तों की सेवा से करनी है। और मंदिर में केवल पाओ प्रसाद भाग लो, ऐसे नहीं होता है। भक्तों की सेवा करनी पड़ती है। जब हम सेवा भाव करते हैं तब धीरे धीरे भगवान की भक्ति की तरफ हम बढ़ पाते हैं। क्योंकि जब भगवान की सेवा करनी है, सोचो एक महान व्यक्ति की सेवा करनी है, तो उससे पहले छोटा मोटा तो सेवा करना सीख लो। व्यक्ति वही नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो डायरेक्ट जो है छत पर नहीं चढ़ा जा सकता, एक एक स्टेप करके ही जाया जा सकता है। विश्व के इतिहास में विशेष रूप से भारत में ऐसे निष्ठावान भक्तों के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं, और वे सब आत्म साक्षात्कार के पथ में हमारे मार्गदर्शक हैं। तो बहुत से लोग हैं, जैसे प्रभुपाद जी हमारे लिए मार्गदर्शक हैं, इसीलिए आज हम आगे बढ़ पा रहे हैं। महात्मा विदुर आके यहाँ पे बता रहे हैं, वह धृतराष्ट्र के लिए मार्गदर्शक बन रहे हैं। तो जो महान भक्त होते हैं, अगर उनके चरण चिन्हों पे चलें तो भगवान की भक्ति प्राप्त की जा सकती है। अन्यथा देखिए, कोई मार्ग नहीं होता है। ठीक है, शॉर्टकट नहीं होता है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार रिसाइट करेंगे। अतो दीचिम दिशम यातो, अतो दिश्यम यातो स्वर ज्ञात गतिर्भवान, भगवान हितोर्वाक प्रायसः कालः, इतो वाक प्रायः कालः काला पुंसाम गुण विकर्षणः। पुंसां गुणविकर्षणः। अत ये हो, अत ये हो। ठीक है, अत ये हो, देखिए अत यानी इसलिए। अब इसलिए कह रहे हैं, कृपया आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तर की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं अत ये हो, यानी इसलिए यहाँ से। अब किस लिए यहाँ से प्रस्थान कर दो उत्तर की ओर, अपने कुटुंबियों को बताए बिना?
क्यों इसलिए कह रहे हैं पहले? क्योंकि बता रहे हैं भाई देखो, आप मेरे हैं बड़े भाई, तो आप उत्तम तो बन नहीं पाए, मैंने बता दिया, तो कम से कम धीर तो बनो। ठीक है, प्रश्न हो सकता था ना कि उत्तम बताइए क्यों, उत्तम तो था ही नहीं, ना बन पाएगा। तो कह रहे हैं कि परिभाषा तो जानना जरूरी है ना कि उत्तम की जानो, अब उत्तम तो बन नहीं पाए हो, यानी बहुत बड़ी चीज तो नहीं प्राप्त कर पाए, तो छोटी तो प्राप्त कर लो, यह तो कर सकते हो। तो इसीलिए करें अर्थात अत ये उदीचीम उत्तरी दिशम दिशा को या तो चले जाइए। तो कह रहे हैं उत्तरी दिशा की ओर प्रस्थान करिए। तो अब वह कह सकते हैं ठीक है, मैं थोड़ा मिल उल लेता हूँ, सबको बता देता हूँ, ये बार गले मिलके चलते हैं ठीक है। कह रहे हैं नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है, स्वयं अपने संबंधियों द्वारा अज्ञात गति, यानी आपकी गतिविधि के बारे में आपके लोग न जान पाए ऐसे करना है, भगवान यानी आप। ठीक है, ऐसे चलना, बताना नहीं, नहीं तो लोग रोक सकते हैं। और सही में बताऊं तो अगर ये बता देते तो ये युधिष्ठिर महाराज रोक सकते थे, नहीं जाने देते। और आप आगे देखने वाले हो कितना व्याकुल होते हैं। ठीक है, तो वह कह सकते हैं अरे ठीक है, मजे मजे में तो बीत रहा है, अभी थोड़ा बाद में चल सकते हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं, नहीं भाई बाद में नहीं चल सकते हैं आप। कारण यह है कि तो यानी इसके बाद अर्वात यानी सूत्रपात होगा, अर्थात ऐसी चीज आने वाली है, प्रकट होने वाली है कि प्रायशः काल यानी जो समय, काल यानी समय, प्रायशः सामान्यता ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा समय? समय अगर अभी नहीं निकले तो समय कैसा हो जाएगा? तो करे पुंसाम गुण भी कर सड़ा, अर्थात जिस समय में व्यक्तियों के गुणों का ह्रास होने लगे, अर्थात जो अच्छे गुण है वह धीरे धीरे सबके खत्म होने लगे। ठीक है, ब्राह्मण का गुण खत्म हो जाएगा, क्षत्रिय का गुण खत्म हो जाएगा, सारे का जितने हैं अच्छे गुण सारे खत्म होने लगे। तो उन गुणों के खत्म होने से पहले यहाँ से निकल लो। तो अब आप एक चीज अनुमान लगा सकते हैं कि जो सचमुच में भगवान के भक्त हैं उन्हें क्या समय आने वाला है पता चल जाता है, भविष्य में क्या होने वाला है। तो कलयुग आने वाला है इसका अनुमान इन्होंने लगा दिया, और इनसे इतना प्रेम करते हैं कि यह चाहते हैं कि उसके आने से पहले यहाँ निकल। ठीक है, तात्पर्य देखते हैं। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सबको हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। मनुष्य धीर बनकर या अपने संबंधियों को बताए बिना घर छोड़कर हताश जीवन की क्षति पूर्व कर सकता है। और विदुर ने अपने अग्रज को अविलंब इस मार्ग को अपनाने की सलाह दी, क्योंकि कलयुग का शीघ्र ही आगमन होने वाला था। बुद्धिजीवी बौद्धिक संसर्ग के कारण पहले से पतित हुआ होता है, और कलयुग में तो मनुष्य के सद्गुण निम्नतम स्तर पर पहुंच चुके होंगे। उन्हें सलाह दी गई है कि कलयुग के आवागमन से पूर्ण ही वे घर छोड़ दें, क्योंकि विदुर के जीवन के कई सत्य के विषय में अपने बहुमूल्य उपदेशों द्वारा जो वातावरण उत्पन्न किया था वह कलयुग के तेजी से निकट आने के कारण लुप्त हो जाएगा। सामान्य व्यक्ति के लिए नरोत्तम बनना अर्थात भगवान श्री कृष्ण पर पूर्णतया निर्भर रहने वाला उत्तम कोटि का मनुष्य बनना संभव नहीं है। हरे भगवत कृष्णा गीता। माता जी। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मधु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीमद् भगवत गीता श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा। श्रीमद् भगवत गीता 7.28 में कहा गया है कि जो व्यक्ति पाप कर्मों के दूषणों से पूर्णतः रहित हो जाता है वही भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित रह सकता है।
महाराज धृतराष्ट्र को महाराजा विदुर ने सलाह दी कि यदि वे सन्यासी या नरोत्तम नहीं बन सकते तो प्रारंभ में कम से कम धीर तो बन जाएं। धीर अवस्था से नरोत्तम अवस्था प्राप्त करने हेतु मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की दिशा में निरंतर प्रयास करना पड़ता है। धीर अवस्था योग पद्धति के दीर्घकालीन अभ्यास से प्राप्त होती है, किंतु महात्मा विदुर की कृपा से धीर अवस्था के साधनों के ग्रहण करने की इच्छा करने से ही यह अवस्था प्राप्त की जा सकती है, जो सन्यास की प्रारंभिक अवस्था है। सन्यास अवस्था परमहंस अवस्था अर्थात प्रथम श्रेणी के भक्त की प्रारंभिक अवस्था है। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। माता जी, यह जो तात्पर्य है प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा नहीं लिखे गए हैं। सारे तात्पर्य दसम स्कंद तक प्रभुपाद जी के द्वारा ही लिखे गए हैं। ठीक है। तो देखिए, मनुष्य अगर धीर बन जाता है, अर्थात घर छोड़ के निकल लिया, ठीक है, अंत समय में अरे मैं तो कुछ नहीं कर पाया, ऐसा वो सोच भी लेता है और हताश हो जाता है कि मैं तो कुछ नहीं कर पाया, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं मत घबराओ, इसकी क्षति पूर्ति हो सकती है। शुद्ध भक्ति की सलाह लो, जैसे वो बताते हैं वैसे मार्ग पे चलो, हो जाएगी, पूरा कर सकते हो। तो वास्तव में देखिए, जो कलयुग है, कलयुग आने के बाद आप लोग ध्यान दीजिए, विदुर जी कहते हैं शीघ्र ही यहाँ से निकल चलो, यानी शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला कि सारे के गुणों का ह्रास होने लगेगा। तो कलयुग से हमें भी डरना चाहिए, थोड़ा सा डर के रहना चाहिए, कभी भटका सकता है। ठीक है। और जितनी तीव्र भक्ति कर सको उतनी कर लेनी चाहिए। ठीक है, हमारी ऐसी पोजीशन नहीं अभी हुई कि हम घर त्याग दें, लेकिन घर पे भक्ति और बढ़ा सकते हैं, ये तो पोजीशन है ना, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो हमें बढ़ा लेना चाहिए, यह समझ जाइए। देखिए, भगवान की शुद्ध महान भक्त कह रहे हैं कि जल्दी निकलो, अर्थात कलयुग से डर रहे हैं। और देखिए, प्रभा जी बता रहे हैं कि बद्ध जीव भौतिक संसर्ग के कारण पहले से ही पतित हुआ है, और कलयुग में तो मनुष्य के सद्गुण निम्नतम स्तर तक पहुंच चुके होंगे। निम्नतम यानी सबसे नीचे। यहाँ पे क्या है, ब्राह्मण भी गलत कार्य करने को विवश हो जाए, ऐसा होगा, कर भी देगा। ठीक है, पूर्ण रूप से उसके गुणों का ह्रास हो जाए, तो कोई इसमें ऐसा नहीं है। और देख लीजिए, जो जातिगत ब्राह्मण है वह गलत कार्य में लिप्त है। आप देखेंगे तो कितने बड़ा बड़ा जो है ऐसा बना करके मुंह में तंबाकू का डाल के रखते हैं। नशा नहीं करना है, नशा कर रहे हैं, अजा की कथा कहेंगे, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना है, पी रहे हैं। तो क्या उनके गुणों का ह्रास हो रहा है? कोई कुछ कर ले रहा है, उनके दादा परदादा महान थे तो क्या वो भी महान हो गए? कलयुग उनके दादा परदादा तो महान महान रह गए, क्योंकि वो कलयुग से पहले थे। कलयुग किसी को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, केवल उसे ही छोड़ेगा जो भगवान की शरण ग्रहण करेगा, अन्यथा किसी को छोड़ेगा नहीं वो। तो इसीलिए यह कह रहे हैं कि कलयुग के आगमन की पूर्व छोड़ दोगे, और जैसा मैं उपदेश दे रहा हूँ वैसा करो, यही जो है तुम्हारे लिए उपाय है। तो सामान्य व्यक्ति के लिए नरोत्तम बनना, अर्थात श्री कृष्ण पर पूर्णतया निर्भर रहने वाला उत्तम कोटि का मनुष्य बनना संभव नहीं है। ठीक है, तो यह संभव कब होगा? जब सारी पापों का अंत हो जाएगा, तो व्यक्ति जो है स्वयं ही वह पूर्ण रूप से भगवान की कृष्ण भक्ति में लग जाएगा। 7.28। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते त्वन्दमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। ईशाम त्वन्तगतम पापम, जिनके पापों का पूर्ण रूप से अंत हो गया हो। तो उसी करें, जो व्यक्ति पाप कर्मों के दूसरों से पूर्णतया रहित तो हो जाता है, वही भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित रह सकता है। ठीक है, वही रह सकता है, सारे लोग नहीं। पाप है
तो भौतिक आसक्ति बनी रहेगी, और भौतिक आसक्ति है तो कृष्ण की तरफ आसक्ति होगी नहीं। 7वें अध्याय में भगवान पहला श्लोक में कहते हैं कि सचमुच में मुझे जानना चाहते हो तो क्या करना है, मैं ही आसक्त मना पार्थ योगम युंजन आश्रय, मन को मुझ में आसक्त करके और योग में तब युक्त हो जाओ। सोचिए, मन को भगवान में आसक्त करना है, कृष्ण भगवान क्लियर कर रहे हैं। आप कोई कहे निराकार ब्रह्म में कर लो, यहाँ कर लो, वहां कर लो, दुनिया भर का क्या क्या बताएं, यह शास्त्र नहीं करता। शास्त्र में भगवान कृष्ण क्लियर कर देते हैं, इसलिए गीता पढ़ के भूलने की आवश्यकता नहीं है। गीता पढ़ के उसे अपने जीवन में अप्लाई करना है। कृष्ण करें मैं आसक्त मना, तो हम इधर उधर क्यों आसक्त करें मन को? क्लियर कर। हमने चाहे कोई शास्त्र पढ़े ही नहीं, हमने गीता पढ़ा, भगवान कृष्ण ने कहा ना। तो इसलिए हमें गीता, श्रीमद् भागवतम, यह सब क्या है, ऐसे ग्रंथ हैं जो तुरंत भक्ति की तरफ ले जाने वाले हैं। तो यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं भाई, आप जो है नरोत्तम नहीं बन सके हैं, कम से कम धीर तो बन लें। तो अगर धीर है व्यक्ति, तो अगर वह किसी साधु की संगति करता है, तो धीरे धीरे वह क्या है, धीरे धीरे सारी जितने विधि विधान बताए जाते हैं वह करते करते, साधनों को ग्रहण करते करते एक दिन भगवत कृपा कृपा से वह नरोत्तम बन जाएगा। ठीक है। तो सन्यासी लेने वाला भी क्या है, सन्यास यह प्रथम अवस्था होती है, सन्यास की यह अंतिम अवस्था परमहंस है, जैसा कि इसके पहले व्याख्या कर दिया गया है। तो परमहंस अवस्था ही प्रथम श्रेणी का भक्त होता है, जहाँ कृष्ण के चरणों के अलावा उसे और कुछ नहीं चाहिए, वहीं पर उसका हमेशा सदैव हृदय मन स्थिर रहता है और कहीं नहीं। तो परमहंस अवस्था तक व्यक्ति को पहुंचना चाहिए। तो अगर जब तक नहीं पहुंच पाए तब तक घर में जितना बताया गया विधि विधान उनका पालन अवश्य करना है, वही आपको भगवत प्राप्ति करा सकते हैं, क्योंकि यह हमारे गुरु जी का आदेश है और इसके अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं है। हरे कृष्णा सभी को। आज हम यहीं पर विराम लेंगे। जो कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और अगर कोई नया पॉइंट है तो बता भी सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे यहाँ पे जो 26वां श्लोक था उसमें तो जो धीर व्यक्ति की जो परिभाषा दी गई थी, उसमें ये भी कहा था कि जब उसका शरीर व्यर्थ हो जाता है तो वो समस्त बंधनों से मुक्त होकर अपना शरीर त्याग देता है और वो दूर स्थान पे जाके अपना, तो ये ऐसा व्यक्ति धीर कैसे हुआ प्रभु जी? माता जी, धीर का अर्थ जब है, उसका शरीर व्यर्थ हो गया, जी, धीर का अर्थ तो फिर वो धीरज उसमें कहाँ हुआ वो? धीर उसने लास्ट में अपने आप को धैर्य तो बधाया ना माता जी, कि चलो अब तक तो मैंने कुछ नहीं किया, अब कम से कम अंत समय में तो कर लूं। तो इसीलिए धीर को उत्तम कोटि का नहीं माना गया है, वह बहुत हाँ हल्की सी शुरुआत है। तो धीर बन के केवल वह घर को, यानी शरीर तो बर्बाद होगी, बुढ़ा हो गया है, ठीक है, आज तक जगा नहीं था, अब जगा, और अपने आप में वह पेशेंस, वह धैर्य लाया कि वह घर को त्याग सके मतलब सारी। शरीर को व्यर्थ होना मतलब शरीर का उसने इस्तेमाल अपना जो था मन वाणी को और उसको भगवान में नहीं लगाया, वो रोग हुआ ना, वो रोग हाँ था। जी, हाँ। तो व्यर्थ होने का मतलब यही है कि मतलब फिजिकली नहीं, मेंटली उसने। अमावस्या के उसमें ही दिवाली रहती है, तो मतलब डाउट दूर करने के लिए जो दिवाली है 31 को ही है। हरे कृष्णा, अभी दिवाली में दो बन जाएंगी। अरे किसका प्रभु जी? एक एक करके बोलेंगे तब समझ में आएगा। जी माता जी, आप मतलब सही कर रही हैं, उसने अपना जीवन जो है पूरा भक्ति में नहीं लगाया और उसका जीवन व्यर्थ हो गया, ठीक है। तो अब यानी जी, कि पूरा जीवन ही व्यर्थ उसने कर लिया है, हाँ पूरे जीवन व्यर्थ हो ना, शरीर तो व्यर्थ नहीं हुआ उसका ना। व्यर्थ उसने का अपना जीवन व्यर्थ कर लिया, मतलब अपना शरीर को फिजिकली उसने भगवान में नहीं लगाया। जी जी। तो
तब वो जब उसको जागृति आई भगवान की हाँ, तरफ से, मंदिर तब में या उसने सब सोसाइटी कुछ में छोड़ करते करके, हैं सबके। तब वो सब कुछ एक छोड़ मिनट, करके कई जंगल में कई लोग चला बोल रहे गया। हैं। और माता जी कई लोग बोल रहे हैं, आप फिर से आप अनम्यूट करिए, बोलिए जी माता जी। जी मधु माता जी जी बोलिए। प्रभु जी, तो फिर यही हुआ ना कि जब उसको अपना हाँ, जागृति धनतेरस आई। से चालू करें तो भाई करते अरे रहते। ये प्रभु कौन? जी बीच में ये लोग, किसी का माइक ऑन है ना, तो नहीं, बोलते जा मैंने रहे तो हो अभी घर सभी पे। को किया था। हाँ अच्छा, ठीक है, उनको कर दिया। आप बोलिए माता जी आप। तो मतलब यही हुआ ना कि जब उसको जागृति आई या भगवान का थोड़ा सा एहसास हुआ, तो फिर उसने अपने आप को सोचा कि अब हमको कन्वर्ट करना है, अपने आप को भगवान की शरण में ले जाना है। तब उसने उसका प्रयास करा और वो अपने एकांत स्थान में जाकर के बिना किसी को बताए वहां चला गया। और तब उसने वहां पे जाकर के भगवान की से प्रार्थना करी और सब कुछ मतलब करा, जो कि नवदा भक्ति का कोई भी इस्तेमाल करके तब भगवान को प्राप्त करा। वहां पे जी ये दिया हुआ है कि धीर व्यक्ति ऐसा होएगा, है ना। माता जी, धीर का मतलब वही है कि उसने जो शरीर का अपने प्रयोग किसके लिए करना चाहिए था? भगवान की सेवा के। भगवान के लिए जी। कभी भगवान की सेवा नहीं किया। ऐसे करते 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 क्या हो गया, अब उसकी पूरी शरीर अपनी व्यर्थ कर डाली। जो जी प्रयोग था वह प्रयोग नहीं किया। प्रयोग नहीं ठीक है। करा। अपने उत्तम यानी कृपण जिसको कहा जाए, तो उसने केवल जी कृपणता जी ही की कृपण है। था, हाँ हाँ। हुआ है तो इसको इसीलिए कह रहे हैं कि उसका पूरा शरीर तो व्यर्थ चला गया, लेकिन हाँ, जी अंत समय आते आते कम से कम वह जागृत हो गया। ठीक है। जागृत हो गया, हाँ तब हाँ। वह देर हुआ। लेकिन जो पहले से ही जागृत हो जाए, चाहे किसी के हम्म, बताने से या हाँ स्वयं, वह स्वयं से, ही हाँ। होता है। वह उत्तम और पूरी तरह से भगवान की शरण ले लेता है। ठीक है। भगवान पे जी आश्रित हो जाता है तो वह उत्तम होता है। वो लेकिन नरोत्तम होता है, हाँ। जी नरोत्तम होता है। नरोत्तम होता है जी। वह नर में ही उत्तम है, यानी नरोत्तम है। नरोत्तम तो होता है, हाँ। अब यह जो है क्या है, जो धीर है वह लास्ट में निकला, लेकिन अभी क्या है, अभी पूर्ण रूप से आश्रित नहीं है भगवान पे। तो उसे क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे संग यानी संगति साधु का करना पड़ेगा। भक्त से मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। जब साधन बताएंगे तो धीरे धीरे वह आगे बढ़ जाएगा। ठीक माता जी। जी तब भगवान प्रभु जी। कर पाएगा। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अ, भगवत गीता के 2.13 श्लोक के तात्पर्य के अंदर दिया गया है, जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। वो भी ये भी धीर की कार्य परिभाषा करते होती करते सब जी चीजें माता जगने जी, मतलब के तो लिए वहां तो पे थोड़ी क्या है अर्निंग होनी वाली कि जब चीज की जरूरत है। ये भी माता सही है ना। जी, जी माता जी, वहां पे क्या है, जब वह जान जाता है कि हाँ ठीक है, मैंने आज तक जितना कुछ किया है वह सारा का सारा तो मैंने व्यर्थ कर डाला। अर्थात यह सब कुछ तो था ही नहीं कुछ जिसके लिए मैं जिसके पीछे भाग रहा था। और अंत समय में वह सोचा नहीं, जैसे यह जाके बता रहे हैं तुम्हें यह जानना चाहिए, भगवान को जानना चाहिए। तो आत्मा परमात्मा और प्रकृति को इसको जान करके उनसे अपने संबंध को जागृत करो। तो वह अब यह चीज तो उसके नॉलेज में आ गया है कि हाँ यही वास्तव में है। अब वह घर का त्याग करेगा, लेकिन अभी उसे गाइडेंस चाहिए कि कैसे कैसे करना है। तो वह साधन कौन बताएंगे? वह साधु बताएंगे जो हाँ वह ठीक जान। है। जी तो वही बात है, प्रभुपाद जी वहां पे वही बात वैसे लिखे हैं। ठीक है माता जी, अंतर नहीं है, दोनों में एक ही बात हाँ वो हरे कृष्ण प्रभु। तो छुट्टी मैं आपको हरे माता कृष्ण। जी ऐसे बोल रही थी, उनके लिए मैंने बताया। है। नहीं जी जी। नहीं प्रभु जी, जैसे जैसे धीर पुरुष और स्थित प्रज्ञ ठीक दोनों है, अलग हो गया अलग ना। हैं। अलग अलग हैं क्या? स्थित प्रज्ञ जो सुख दुख से अविचलित रहता है, सब में समभाव रहता है, वो स्थित प्रज्ञ हुआ ना। तो धीर अलग हुआ जी और स्थित प्रज्ञ अलग अलग हुए ना दोनों। जी माता जी, धीर बहुत शुरुआती है। ठीक है, स्थित प्रज्ञ थोड़ा उससे आगे की स्थिति होती है। आगे हो जाता है, हाँ। जी जी। हरे जी अब कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण विनोद प्रभु जी। जी हाँ प्रभु जी, एक छोटा सा डाउट है प्रभु जी। अगर जी ऐसा धीर जो आदमी है वो जी। आप खुद जाके अपनी है ना शरीर छोड़ देता है, तो इसको आप आत्महत्या नहीं कहेंगे? अगर वो आत्महत्या कहेंगे तो प्रभु जी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। प्रभु जी, शरीर वह छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि वह जाता और आत्महत्या करने जाता है, ऐसा नहीं है।
वह जी निकलता है भगवान की भक्ति के लिए निकलता है, ठीक है। अभी केवल जी जी सारी आसक्तियां त्याग करके निकला है, जा करके वहां शरण ग्रहण करेगा, तब जा करके कैसे शरीर का त्याग करना वह सीखेगा, तब शरीर त्यागता है, ठीक है प्रभु जी। आत्महत्या वो करने के लिए नहीं निकलता है, वो तो आत्महत्या हो जाएगी। जी जी, वही मेरा डाउट है कि हम अगर एक तरह से अपना शरीर छोड़ने जा रहे हैं, खुद होके छोड़ने जा रहे हैं, तो एक शरीर तरह छोड़ से प्रभु जी एक जी, उसकी आत्मा आध्यात्मिक की शरीर शांति का छोड़ने का जो सवाल है। प्लानिंग है, ठीक है, प्लानिंग करने जा रहा है कि कैसे हमें त्याग करना है, ठीक है। घर जी पे जी नहीं त्यागना है, जा जी करके जी वहां पे गाइडेंस ले करके आसक्ति यहाँ पे बनी रहेगी, वहां कोई नहीं है तो आसक्ति नहीं है, तो कैसे करना है तो आप देखेंगे अभी बाद में कैसे अपने शरीर का त्याग करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं हरे कि कृष्ण। आत्महत्या करना है, आत्महत्या कभी नहीं करना है, व्यक्ति भटकता रहता हरे है। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा आशा प्रभु जी, माता जी। प्रभु जी प्रभु जी जैसे एक श्लोक भगवत में गीता धीरज में पात्र हम में लोग को जैसे बिमला माता जी बता रहे थे। एक एक करके बोलेंगे, हरे कृष्णा आशा माता जी, आप बोलिए माता जी। प्रभु जी जैसे बिमला माता जी भगवत गीता पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे जैसे कोई भक्ति करता है, अगर उसका बीच में अगर छूट जाता है या फिर किसी वजह से उसका कुछ ही हो, मतलब कोई कारण बस वो जैसे समझ मर भी गया जाता माता जी। है या फिर कुछ भी, तो जी उसको बताइए। बोल रहे हैं कि अगले जन्म में वो फिर कोई मतलब ब्राह्मण या ये घर में जन्म लेता है, फिर उसको वहीं से भक्ति को याददाश्त रहता है और फिर वो आगे भक्ति करता है। जी जी, गीता के छठे अध्याय में यह दिया गया है कि अगर किसी की भक्ति अपूर्ण रह जाती है, मतलब भक्त है जी किसी कारण से, मान लीजिए आत्महत्या नहीं लेकिन करना है, भक्त कभी जी प्रभु आत्महत्या नहीं करता, ध्यान रखिएगा। और किसी जी कारण से जी उसकी भक्ति अपूर्ण रह गई, पूरी नहीं हो पाई है, तो जी अगले जन्म में उसे ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जहां से वो अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सके, यही है। जी ठीक है प्रभु माता जी, क्या दिक्कत है इसमें। जी। तो वहां पे ये कहा गया है। जी एक श्लोक है ना, धीरज तत्र न मुह्यते वाला, भी कोई सा एक श्लोक है ना? जी जी, धीरज क्या तत्व श्लोक? की है। स्टार्टिंग याद नहीं आ रही उसकी, क्या थी जी कुछ? जी, तो वो ये है, है उसमें। देहिनो अस्मिन् यथा हाँ, देहि देहि नो अस्मिन् यथा आत्मीयं देह। मनुष्यः तथा देहान् अंतरं प्राप्ति तत्र न धीरज तत्र न मुह्यते। मुह्यते। हाँ, जी बताइए। तो उस यहाँ पर तो धीर का अलग मतलब हो गया ना प्रभु जी? हाँ, अब वह जो है धीर का अलग मतलब नहीं माता जी। धीर जो है यह जान गया है कि आज तक तो मेरा शरीर परिवर्तित होते ही आया है, अभी तक परिवर्तित होते हाँ। चला गया, और अब बिल्कुल हम्म अंत समय आ गया है, यानी बूढ़ा हम्म हो गया हूँ, अब इसके बाद हम्म पूरा का पूरा परिवर्तित हो जाएगा। तो वह मुझे चिंता नहीं करना है अभी शरीर की, अब यह पूरा कैसे परिवर्तन होना है, उस ज्ञान को मुझे प्राप्त करना है, ठीक है। जब वह ज्ञान हो जाएगा तो शरीर त्याग में कोई कठिनाई नहीं होगी, इसीलिए वह शरीर त्याग करने की विधि को वह जानने के लिए निकल लेता है। क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो बताइए। जी जी, और किसी का कोई प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण बताइए। प्रभु जी एक थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि एक नॉर्मल जो हम लोग भगवत भक्त हैं जो अभी शुरू किया है, तो उसका स्टेज क्या है, वो धीर बनेगा, किस तरीके से जाना है, वो नहीं समझ में आया थोड़ा सा, मतलब वो किस पोजीशन पे है अभी। अभी माता जी आप किसी पोजीशन पे नहीं है। नहीं अब क्या, अभी पोजीशन हम पे तो लोग नहीं है। भक्ति। जी ठीक है, आप किसी पोजीशन पे नहीं है, आपकी श्रद्धा हुई है, भक्ति के 9 चरण होते हैं, तो जी 9 चरणों में केवल श्रद्धा आपकी हो गई है कि कृष्ण ही भगवान है, आपने जी। साधु संग कर लिया है। अब धीरे धीरे हम्म, साधु संग के अनुसार जो करेंगे, भजन क्रिया इत्यादि इत्यादि करते करते तक पहुंचेंगे, ठीक है। अभी साधु संग हाँ। तक आएंगे, अभी तो फिर पूरे। ये पहले धीर बनते हैं, धीर पहले होगा या सीधा वो नरोत्तम तो बहुत बाद में होता है, वो तो लास्ट में, अब जब सब कुछ जी जी। बहुत भक्ति आ गई तब जाके वो हाँ तो बनेगा, लेकिन धीर। आप जो है धीर चाहें तो बन हाँ। सकते हैं, और धीर बन करके घर का त्याग करके उधर जाके कहीं शरीर का त्याग जो है, अच्छा। जैसे मान लीजिए आप मंदिर के लिए लास्ट तक निकल लें, और वहीं पर जाए भक्ति करें, और जो है पूर्ण भक्ति में रम जाए सारी आसक्तियों से मुक्त होके,
तो उधर जी धीर और नरोत्तम, धीर के बाद नरोत्तम इत्यादि सारा परमहंस तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। जी लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो प्रभुपाद जी ने बोल दिया है कि आप अगर सच पूर्ण रूप से अच्छे से माला कर रही हैं, चार नियम का जी पालन कर और श्रवण कीर्तन जो है कर रही हैं आचार्यों से, जी आपको तभी भगवत प्राप्ति होगी। प्रभुपाद जी ने बोला है, मतलब विश्वास रखिए, आपको प्राप्त होना ही है। ठीक है। जी आपको अन्य विधि की तरफ भागने की जरूरत नहीं है, जो उन्होंने बोला है फॉलो करिए, क्योंकि जी वास्तव जी कलयुग में आप जो कर सकते हैं, कलयुग के लिए भी यही विधि बताया गया है। जी फिर जी। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण थैंक हरे यू प्रभु जी। प्रभु। हरे कृष्णा जी। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, सभी लोग धीर और नरोत्तम बन चुके हैं, तो आज चलते हैं। बाकी सबको बनाते रहिए। ठीक है। हरे कृष्ण बाकी प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण प्रभु, वांछा हरे कल्प कृष्ण। जी प्रभु जी, कृष्ण कोई प्रश्न कृपा है? सिंधुभ्यैव च वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णव नमः। नमः। पूरी वैष्णव वृंद की जय 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 प्रभु, की हरे कृष्ण। जय 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 व्यास देव की हरे जय, जय हरे जय कृष्ण, जय सभी प्रभु, वैष्णव आचार्यों की जय। जय। जय जय। जय जय जय। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण प्रभु। हरे 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 कृष्ण। कृष्ण दंडवत प्रणाम। कृष्ण। जी प्रभु, हरे कृष्ण।